शनि राहु केतु कैसे होंगे शांत। शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। यह शनि राहु केतु के द्वारा आपको जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति हो रही है। काल सर्प दोष है आपकी जन्म पत्रिका में, तो उससे कैसे मिलेगी निजात। अगर आप धनु राशि के हैं या आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, मीन राशि के हैं, तो इनसे कैसे निजात मिलेगी मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए कि शनि राहु केतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देते हैं। और जब शनि राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर आ जाता है तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन में तरक्की के रास्तों को रोक देते हैं और हमारे जीवन में अशुभता का वातावरण फैलाते हैं। जब अशुभता आती है तो हमारे जीवन में क्या होता है कि रुपये पैसे की तंगी आने लगती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, हमारे जो मानसिकता है वो खराब हो जाती है, शरीर में भारीपन रहने लगता है, हमारे जो रोग है वो बढ़ जाते हैं, परिवार में कलह का वातावरण होने लगता है और हमारे जो कुटुंब है उसमें बिखराव की स्थिति आ जाती है। अगर शादी हो गई है तो ससुराल से हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और ससुराल से भी हमारे जीवन में कलह का वातावरण बन जाता है। तो ये शनि राहु केतु को कैसे शांत करेंगे और जो राशियां हैं उन पर मैं आज आपको उपाय बताऊंगी। उस उपाय के जरिए आप शनि राहु केतु को शांत कर सकते हैं, काल सर्प दोष की शांति कर सकते हैं और इससे पितृदोष की भी शांति होती है। अगर ये आपने महा उपाय मेरे जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आपने कर लिए तो आपके जीवन से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो शनि की आपकी जैसे पत्रिका में शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 लगी हुई है आप पर, या शनि की आपको ढैया लगी हुई है, या शनि में राहु चल रहा है या राहु की महादशा चल रही है, तो आपको इससे शांति के लिए ये उपाय करते हैं, महा उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता है और आपके जीवन पर जो कि रुपये पैसे की तंगी आती है, नौकरी नहीं लगती है, आपके अल्टे सटकाव आते हैं, वो दूर होने लगते हैं उपायों के जरिए। क्योंकि मित्रों जहाँ योग काम नहीं करता वहाँ पर काम करता है प्रयोग। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहली राशि है जो है मकर राशि। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 लगी हुई है। देखिए शनि क्या होता है कि 12 राशियों में से 6 राशियों पर 7.5 ढैया का प्रभाव लिए होते हैं और इन पर कभी कभी क्या होता है कि जन्म पत्रिका में महादशा भी लग जाती है। तो ये क्या होता है कि जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति करती है, हमारे जीवन में तनाव का वातावरण बनाती है, हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती है और क्या होता है कि सब काम हमारा ठप पड़ जाता है। तो ये सब शनिदेव के दुष्परिणाम होते हैं। अब मकर राशि वाले जो शनिदेव की जो 7.5 है उसके प्रभाव में चल रहे हैं, ये द्वितीय चरण के प्रभाव में आ गए हैं 12 जुलाई सन 2022 से। क्योंकि शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में आ गए हैं और ये मकर राशि वालों के सेकंड फेज की 7.5 में आ गए हैं। फिर जब 17 जनवरी सन 2023 आएगा तो शनि की 7.5 की ये अस्त चरण में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि वाले। तो ये क्या होगा, राहत की सांस लेंगे क्योंकि उतरती हुई 7.5 इनके प्रभाव को कम करती है। शनिदेव चलते चलते आपको आशीर्वाद भी देते जाएंगे क्योंकि आप अगर अपनी दिनचर्या को अच्छा रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं और आप किसी का मन नहीं दुखाते हैं तो शनिदेव आपको आशीर्वाद देते जाएंगे। तो शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप मांस मदिरा मच्छी का सेवन ना करें। अगर आप रोज मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं तो शनिदेव आप पे कभी भी कृपा नहीं बरसाएंगे। फिर आपको उपाय के तौर पर सबसे पहला तो महा उपाय मकर राशि वालों को ये करना है। दूसरा उपाय क्या करना है कि आप किसी दीन दुखी जो होते हैं, मुनेर पर बैठे होते हैं, उनको आप खाने का सामान वितरित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि सामान नमकीन होना चाहिए। नमकीन में जैसे आप घर में बना सके तो पूरी सब्जी भी बना सकते हैं और पूरी सब्जी बना के अपनी सामर्थ्य अनुसार शनिवार के दिन आप उनको
भोजन करा के आइए, देकर आइए, या आप कचौरी समोसे बाजार से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको सामर्थ्य अनुसार वो देते हैं शनिवार को, और आप ऐसा 5 शनिवार करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मकर राशि वाले हैं, तो शनिदेव का मिलेगा आपको महाआशीर्वाद। दूसरी राशि है जो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रथम फेज चल रहा है और वो शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए हैं। तो कुंभ राशि वाले क्या करें कि कुंभ राशि वाले जो बुधवार होता है वो बुधवार के दिन पक्षियों की सेवा करें। पक्षियों की सेवा कैसे करनी है कि पक्षियों से अगर आप प्यार करते हैं तो शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलती है। पक्षियों की सेवा के लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार की रात को अपनी सामर्थ्य के अनुसार साबुत मूंग लीजिए। हरे जो साबुत मूंग आपको बाजार में मिल जाते हैं वो 1.25 किलो लेने हैं। आपको 1.25 किलो मूंग लेने हैं। 1.25 का आप 1.25 किलो ले सकते हैं, 2.25 किलो ले सकते हैं, 5.25 किलो ले सकते हैं। उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आपका जहां पर देखिए कि पक्षियों का वास होता है, जैसे मंदिर की मुनेर होती हैं या पक्षी जहां पर आते हैं, पीपल का पेड़ होता है नीचे, वहां पर आप उसको बिखेर दीजिए। भीगे हुए मूंग को मंगलवार को आपको रात को भिगोने हैं और उसका पानी हटा के आपको थोड़ा सूखा कर लेना है वैसे ही, और आप उसको पक्षियों को डाल के आइए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, इससे शनि की शांति होगी और आपको 7.5 में भी इससे लाभ प्राप्त होगा और धन आपके उपार्जन के रास्ते खुलेंगे। तीसरी जो राशि है मित्रों, वो राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के जो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है 17 जनवरी सन 2023 तक, तो उससे शनि की 7.5 को शांत करने के लिए, या आपकी शनि की महादशा लगी हुई है, शनि में राहु का अंतर चल रहा है, प्रति अंतर चल रहा है, आपके काल सर्प दोष है जन्म पत्रिका में, तो आप क्या करिए, अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, तो आप क्या करिए कि शनि को शांत करने के लिए कि आप जो कि पागल खाना होता है, आपने देखा होगा, वो जो जहाँ पर असाइलेंट होता है वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनकी दवाई का खर्चा देकर आइए आप। तो कुछ अपनी कमाई में से आप उनको डोनेट करते हैं, तो इससे शनि देव की शांति होती है। राहु होता है प्रसन्न, तो वहाँ पर आप दवाई तो नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए खर्चा दिए आइए। तो उनका जो दवाई वो उससे खरीद के उनका इलाज करते हैं, तो आपको शनि और राहु की महाकृपा प्राप्त होती है। तो आपका दूसरा उपाय ये है कि आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, तो आप क्या करिए, कुत्ते की सेवा करिए। कुत्ते की सेवा आपको कैसे करनी है कि आपको, जैसे कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, या आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है और राहु की महादशा चल रही है, शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, इसको शांत करने के लिए तो आप क्या करिए, कुत्ते को, जो कि साक्षात केतु का रूप है, उसको आप क्या करिए शनिवार को, और शनिवार से लेके शुरू करिए शनिवार तक, तो आप उसको कुछ खाने का सामान डालिए। खाने के सामान में टोस्ट हो सकते हैं, फीके नमकीन बिस्कुट हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, ब्रेड, दूध हो सकता है, तो आप इसको डालिए। तो आपको इससे शनि की शांति मिलेगी और इस 7.5 से भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और आपको क्या होगा कि आपके जीवन में संघर्षों की समाप्ति होगी। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, अगर आप इसको करते हैं शनिवार से शनिवार तक, तो ये अचूक उपाय के जरिए बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें मीठा नहीं खिलाना है, क्योंकि मीठा खिलाने से कुत्तों को खुजली हो जाती है, तो इससे केतुदेव नाराज हो जाते हैं। तो आपको मीठा नहीं डाल रहा, मीठे बिस्कुट नहीं डालने हैं, आप कोई नमकीन सामान डाल सकते हैं या कोई फीके बिस्कुट डाल सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं, दूध ब्रेड खिला सकते हैं, तो इससे आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे और शनिदेव की होगी शांति। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप धनु राशि वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनको भोजन कराना है। शनिवार को आप भोजन बनाइए, पूरी सब्जी बना सकते हैं, आप पराठा सब्जी बना सकते हैं, और ये आपको नमकीन बनाना है अपनी श्रद्धा अनुसार। शनिवार को अगर आप दाल खिला के आते हैं उनको प्रेम पूर्वक, तो क्या होता है, शनि का आपको आशीर्वाद मिलता है। भूखों को भोजन कराना हमारे मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है
और शनिदेव की आपको कृपा मिलती है। राहु भी इससे प्रसन्न होते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार शनिवार को ऐसा 5 शनिवार करते हैं तो आपको इससे 7.5 ढैया पनौती से आपको महादशा से मुक्ति मिलती है और शनिदेव देते हैं आशीर्वाद। देखिए और बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रभाव आने वाला है। तो शनिदेव की जो कि आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अंधों के आश्रम में जाकर, जो निरंध होते हैं उनके आश्रम में जाकर उनकी भोजन की व्यवस्था करके आइए, उनकी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र की व्यवस्था करके आइए। अगर आप ऐसा शनिवार को करते हैं और ऐसा 5 शनिवार करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो आपको शनि की जो 7.5 की जो मार है उससे, संघर्ष से मुक्ति के द्वार बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों पर भी ढैया लगने वाली है। तो कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए कि कर्क राशि वालों को जो कि वृद्धा आश्रम है उसमें जाके जो वृद्ध होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। कुछ खाने का सामान दिलाइए, कुछ वस्त्र इत्यादि दिलाइए, कुछ ओढ़ने बिछाने के कपड़े दिलाइए, या कोई चादर वगैरह है, बेडशीट्स है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप शनिवार को या क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, बुधवार को करते हैं वस्त्रों का दान, बुधवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं तो इससे आप पे शनि की जो ढैया का प्रभाव है वो कम होने लगता है और शनिदेव आप पर आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों पे ढैया का प्रभाव 17 जनवरी सन 2023 से खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करिए कि जो काले छोले होते हैं उसको भिगो दीजिए, काले चनों को, और काले चनों को भिगो के आप उसको छौंक दीजिए, मसाले डाल दीजिए उसमें, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1.25 किलो शनिवार के दिन आप अगर गरीबों में उसका दान करते हैं, उसको बांटते हैं, ऐसा 5 शनिवार करते हैं तो शनिदेव की आप पर महाकृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए तुला राशि पर भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, चतुर्थ घर से उनकी ढैया लगी हुई है। तो शनिदेव की शांति के लिए आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो दिया होता है, सरसों के तेल का दिया, आपको बड़ा वाला दिया लेना है, उसमें 5 शनिवार आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और वहां पर जाकर शाम के समय दोनों वक्त मिलती हैं, संध्या होती है, तब वहां पर जाएंगे, आप उसको 5 शनिवार को जला के आएंगे और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में उत्थान कीजिए, तरक्की दीजिए और मेरे को मान सम्मान के योग बनाइए। तो शनि की आपकी जो ढैया है उसके प्रभाव से भी आपको मिलेगी मुक्ति। तो मित्रों ये था शनि की ढैया 7.5 का दुष्प्रभाव से मुक्ति के महा उपाय। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।